नमस्ते सबको। मंत्र पढ़ लेते हैं फिर बात शुरू करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम यद्भद्रं तन्न तन्न आसु। आस्व। ओम। पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा। मेरे बच्चों ने सजेस्ट किया था कि ये लगा लीजिए तो शायद आपकी वॉइस में डिस्टरबेंस जो होती है वो नहीं होगी। तो पर अच्छे हाँ, लग रहे हो लगा के। ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा? बहुत अच्छे लग रहे हो। नहीं नहीं, मैं अच्छा लगूं या नहीं लगूं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, देखने में भी अच्छे लग इम्पोर्टेंट रहे ये हो। है कि अच्छा आवाज सुनाई, ठीक आनी चाहिए। अच्छा नहीं, सुनाई ठीक आ देता रही है। है। ठीक आ रही है, कि आवाज आवाज ठीक नहीं, आ कटे रही है नहीं। एनी बेटा। ने कमेंट किया है कि पायलट लग रहे हो। हाँ हाँ, पायलट लग रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है। तो नहीं, वो आवाज कटती थी ना, उसका सॉल्यूशन सोच रहे थे कि आवाज कटे नहीं। नहीं, अभी तक तो ठीक है आवाज। ठीक है, ओके। अब पिछले हफ्ते जो भी बात हुई थी, अगर उस पे कोई कमेंट करना हो तो कर लीजिए, बिकॉज हमने पिछले तो जनरल बात की थी, कोई पर्टिकुलर श्लोक पे बात नहीं की थी। उसमें कुछ पूछना हो बताना हो तो बता लीजिए मैंने किसी सुना को। था सारा पीयूष, क्योंकि मेरा मिस हो गया था तो मैंने सुनी रिकॉर्डिंग। मुझे वो बस एक ही बात लग रही थी कि आपने जो बोला कि परमात्मा दयालु भी है और न्यायकारी भी है। दयालु तो समझ में आ जाता है कि परमात्मा है दयालु। न्याय का समझ में नहीं आता कि वो न्याय का हमें हिसाब किताब कब मिलता है और कैसे मिलता है, ये समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं बात करता हूँ उसके ऊपर अभी। और कोई हाँ जी। क्वेश्चन है ऐसा? अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट ऑन दैट पर्टिकुलर कमेंट, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं जो मैंने पिछले हफ्ते बात की थी रेगुलरली पढ़ाई वढ़ाई के बारे में कि पढ़ना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं ये समझता हूं कि अ, मैं समझता हूं पर्टिकुलरली इसीलिए क्योंकि आई हैव लिव्ड थ्रू इट कि कोई भी लिटरेचर जो होता है ना, स्पेशली हमारे टाइम तक जिसको लिटरेचर कहा जाता था, कि जिसको साहित्य कहा जाता था या लिटरेचर कहा जाता था, डजेंट मैटर कौन सी लैंग्वेज में होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हिंदी हो, बंगला हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन जो लिटरेचर होता है और जो पोइट्री होती है, दोनों चीजें अध्यात्म सिखाती हैं। आप इंग्लिश की पोइट्री उठा लीजिए, स्पेशली उस टाइम की, पुराने टाइम की, जब तक हम लोग लिटरेचर जिसको समझते थे, या आप लिटरेचर कोई भी उठा लीजिए, या हिंदी का उठा लीजिए या बंगला का, वो लिटरेचर भी आपको आध्यात्म की तरफ सोचने के लिए थोड़ा सा बाध्य करता है। इट टेक्स यू ऑन दैट पाथ। तो ये अकेला नहीं है कि ये सारी किताबें पढ़कर ही मेरे को सारी वो हुई है। वो उससे उससे भी इंस्पिरेशन मिली है कि लिटरेचर पढ़ के भी एक इंस्पिरेशन मिलती थी कि आध्यात्म की तरफ चलो। क्योंकि लिटरेचर तो वही होता है जो कि सच्ची रास्ता दिखाए या सत्य का पाथ दिखाए, वही लिटरेचर होता है। उसी को हमने लोगों ने लिटरेचर माना हुआ है, तो हम उसी पे चलते हैं। मैं जब बात कर रहा था तो मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया था अपनी जिंदगी का, कि मैं जब क्लास 8 में पढ़ता था, ग्रेड 8 में, तो हमारे स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, हमारे स्कूल में एक किताब पब्लिश होती थी, एनुअल पब्लिकेशन हर साल, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स जो सीनियर थे और कुछ टीचर्स कुछ लिख के छापते थे। उसका नाम था मुकुल। वो मुकुल नाम की एक किताब पब्लिश होती थी, तो हम लोग को कहा जाता था कि इसमें कुछ लिखना है तो लिख दो, किसी ने कहानी लिखनी है लिख दो, वगैरह वगैरह। तो मैं ग्रेड 8 में पढ़ता था, तो मैंने मुकुल में एक हिंदी में लिखा था, मिर्जा गालिब के ऊपर एक राइट अप लिखा था। अब ऑब्वियसली मैं जब 8 में पढ़ता था और मिर्जा गालिब पे राइट अप लिखा था, तो तब तक मैंने गालिब को पढ़ा भी था और समझा भी था, वरना तो मैं ना करता। तो ग्रेड 8 का अगर मैं था और मैं गालिब को समझ सकता था, तो कुछ तो उस वक्त ये समझ आ गई थी कि पोइट्री को कैसे समझ। और पोइट्री तो होती थी हमारे कोर्स में, महादेवी वर्मा की भी, मैथिली शरण गुप्त की भी, ये सारी पोइट्रीज तो पढ़ते ही थे। और इंग्लिश में भी कीट्स की भी और शैली की भी हुआ करती थी। तो पोइट्री तो हम लोग पढ़ा करते थे। तो ये समझ में आ गया था कि पोइट्री कैसे समझनी चाहिए, कैसे इसको अंडरस्टैंडिंग कैसे होनी चाहिए। तो लिटरेचर भी और पोइट्री भी, जो दोनों चीजें हैं ना, दोनों आध्यात्म की तरफ इंसान का माइंड, बेंड ऑफ माइंड थोड़ा सा करती हैं। तो नॉट दैट कि शुरू से आपको वैदिक किताबें ही उठानी पड़ेंगी, मुश्किल। अगर लिटरेचर भी पढ़ते हैं और अच्छी पोइट्री पढ़ते हैं तो वो भी आपको इसकी तरफ ट्रांसफॉर्म करती है।
जस्ट ये ऐड करना चाहता था। अब मैं आज की बात शुरू कर देता हूँ। जो न्यायकारी और दयालु वाली बात थी, कि दयालु समझ में आता है मगर न्यायकारी समझ में नहीं आता। कैसे समझ में नहीं आता? सारी चीजें तो उसके न्याय पर ही चलती है ना। वो न्याय व्यवस्था ही तो है जो हमको जन्म दे रही है इस कर्म फल और कर्म के हिसाब से। जो न्याय है वही तो हमको सारे कर्म फल देता है। कोई भी चीज अगर हम चाहते हैं, परमात्मा जो हम सोचते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, सभी चीजें तो न्याय की व्यवस्था पर ही चलती है ना। हमको ये शरीर क्यों मिला है? ये शरीर ही मिला है क्योंकि परमात्मा का ये न्याय है कि वो जिसका जैसा कर्म है उस कर्म फल के हिसाब से उसको ये शरीर मिलता है। अपनी जिंदगी में देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि क्यों हुई वो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन ये पता है कि होनी चाहिए थी। स्पेशली अच्छी भी और बुरी भी। मैंने जो बुरा काम किया है उसका बुरा मुझे मिला है, ये पता है ना। ठीक है, वो क्या कहें उसको, ब्लैक एंड वाइट एज पर लॉ नहीं हो सकता कि लीगली ये प्रॉब्लम थी तो मुझको पुलिस ने पकड़ लिया। दैट मे नॉट बी सो फार। बट ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं हम जिंदगी में जो करते हैं और हमको पता है कि हमने अच्छा नहीं किया या ठीक नहीं किया, या बाद में लगता है कि हमने ठीक नहीं किया, मगर उसकी सजा मिलती है ना। और ऐसे ही अच्छा भी होता है। जो अच्छा हम काम करते हैं उसके लिए हमको कोई हर वक्त कोई रिवॉर्ड्स लेके तो खड़ा नहीं है ना हमारे सामने, लेकिन कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलता है। ये न्याय है ना उसका। और उसका सबसे बड़ा न्याय कौन सा है पता है? सबसे बड़ा न्याय ये है कि हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर जो सत्य के की तरफ श्रद्धा होती है ना, हमारा इमीडिएटली सच्ची बात सुनकर उसकी तरफ हमारा श्रद्धा, उसकी तरफ हमारा दिल उस पे बैठता है कि ये चीज ठीक है। यह कि इस चीज की हम जजमेंट कैसे करते हैं? कैसे कोई भी इंसान जजमेंट करता है कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये सही है, किसी भी चीज की। ये न्याय व्यवस्था परमात्मा की है जो कि हमको ये फीलिंग देती है क्योंकि वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमारे अंदर बैठा हमारी न्याय व्यवस्था को कंट्रोल कर रहा है। मैंने एग्जाम्पल यूज किया था ना उस दिन कि हम लोग बस में चढ़े हुए हैं, मैं बस में चढ़ा हूँ और बस में बैठा हुआ हूँ किसी एक सीट के ऊपर, और कोई एक सीनियर आके मेरे बगल में खड़ा होता है और मैं उठ के उसको बैठने की जगह दे देता हूँ। ठीक है, वो मुझसे थैंक यू बोलता है, लेकिन अंदर एक मेरी वो फीलिंग आती है ना कि मैंने अच्छा काम किया है। एक छोटी सी इंसिडेंट, एकदम छोटी सी, इसकी कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस लाइफ में नहीं होती, एकदम छोटा सा इंसिडेंट, मगर वो अंदर एक फीलिंग देता है ना। वो फीलिंग कैसे आती है? वो फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि परमात्मा अंदर बैठा है और वो न्याय व्यवस्था है उसकी कि अच्छे को अच्छा समझा जाएगा। कि भला करोगे तो भले की फीलिंग होगी, बुरा करोगे तो बुरे की फीलिंग होगी। ये दूसरी बात है कि 90% लोग बुरे की फीलिंग को दबा देते हैं और बुरे के ऊपर और बुरा, उसके ऊपर और बुरा, उसके ऊपर और बुरा करते रहते हैं। और चालाकियां तो सभी करते हैं। इतनी ज्यादा चालाकियां करते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, इसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो। क्यों करते हो भाई चालाकियां? सब पता है ना, उसको परमात्मा देख रहा है ना। लेकिन वो न्याय करता है ना हर चीज का, कहीं ना कहीं। अब कई बार कहा जाता है, कई बार कहा जाता है इस बात को कि उसके वहां देर है अंधेर नहीं है। सुना है ना आपने कि परमात्मा के पास देर है अंधेर नहीं है। उसके पास देर भी नहीं है अंधेर भी नहीं है। कोई देर अंधेर कुछ नहीं है उसके यहाँ। उसकी न्याय व्यवस्था एकदम परफेक्ट है और एकदम चलती रहती है। आप अपने ऊपर लागू करके सोच लीजिए इसको, ठीक है, मेरे ऊपर, अपने ऊपर सब लागू करके देख लीजिए। अगर हमको किसी भी कर्म का न्याय फल मिलना है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि अरे ये तो मैंने पता नहीं 6 साल, 12 साल, 25 साल पहले किया था, उसका फल अब मिल रहा है। अगर कनेक्ट करें तो कई बार तो हम भूल जाते हैं, हमको याद ही नहीं रहता कि कोई गलत काम किया था उसका फल मिल रहा है, या अच्छा किया था उसका अब फल मिल रहा है। लेकिन एक मिनट सोचिए कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कर्म फलों की, इतनी लंबी लाइन। मानसिक कर्म, मानसिक कर्म 1 घंटे के अंदर कई 100 कर्म हो जाते हैं, होते हैं ना। मन के अंदर जो चलता रहता है ना, खचर पचर चलता रहता है हर वक्त, 1 घंटे के अंदर 500 कर्म हो गए, 2000 कर्म हो गए 1 घंटे के अंदर। कभी ये सोचा, कभी वो सोचा, कभी इसका भला, इसका बुरा, इसका, हो गया ना। सबके कर्म फल मिलने हैं ना।
और वाचिक बोलने वाले पता नहीं कितने हो गए, उनके भी तो कर्म फल मिलने हैं। तो लाइन, इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि कर्म फल मिलते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। तो ये नहीं है कि देर और अंधेर, कुछ नहीं है वहां पर। सब कुछ मिलता है एकदम उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से सब ठीक में मिलता है। और कई बार तो क्या होता है कि कोई एक राइट मोमेंट होता है जब पिछले कर्म का फल मिलना होता है। जब वो मोमेंट अराइज होता है ना, तब उस फल का मिलता है, फल कर्म फल मिलता है, जब पता चलता है कि ओहो ये चीज मैंने इतने साल पहले की थी, अब देखो इसका फल मिला है। कभी अच्छा, कभी बुरा, सब चीजें। तो ये कर्म फल कैसे मिलता है? जब तक उसकी न्याय व्यवस्था नहीं होती कर्म फल नहीं मिलता। पब्लिक लाइफ में हम देखते हैं कि कोई इंसान है, वो बुरा कर रहा है, बुरा कर रहा है, बुरा करता ही रहता है। फिर देखते हैं ना कभी उसको फल मिलना शुरू होता है, या उसको कर्म फल के हिसाब से उसको उसका भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है जिंदगी में। हालांकि वो अभी भी उस तरह बुरा कर सकता है, लेकिन फिर भी सब कुछ उसके हाथ से निकल जाता है, उसका बुरा होना शुरू हो जाता है। कभी न्याय व्यवस्था के हिसाब, मतलब हम लॉ, उस देश का, मुल्क का लॉ जो है वो काम करता है, कभी कुछ और काम करता है, कभी पब्लिक उस तरह काम करती है, कभी उसी के घर वाले करते हैं या उसी के बच्चे करते हैं, पर करते हैं ना। वो न्याय, वो परमात्मा जो न्याय करता है वो वाया मीडिया ही करता है ना, किसी के थ्रू ही करवाता है ना। कि भाई आपको अगर अच्छा दिलाना है तो वो ऊपर से आके तो आपको हार नहीं पहनाएगा ना माला का। कोई और आएगा, मिलेगा आपको, माला पहनाएगा, बोलेगा आपने बहुत अच्छा काम किया। उसके थ्रू कर रहा है ना वो काम। परमात्मा तो खुद नहीं करता, वो किसी ना किसी आदमी के थ्रू, इंसान के थ्रू कराता है काम। पर उसकी न्याय व्यवस्था तो है ना जो चल रही है सारी दुनिया में। अगर न्याय व्यवस्था नहीं होगी तो हम उसके कर्म फल के हिसाब के जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे कि हमको कर्म फल मिल रहे हैं? कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हम कर्म कर रहे हैं और कर्म फल मिल रहे हैं? उसकी जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे अगर उसकी न्याय व्यवस्था नहीं होगी, अगर वो न्यायकारी नहीं होगा? तो न्यायकारी और दयालु दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ही है वो, उसमें आगे पीछे का कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है ना बात? कुछ क्लैरिफाई हो रहा है कि और बताऊं इसके ऊपर भी कुछ? हाँ ज्योति, आपने पूछा था ये क्वेश्चन। हाँ नहीं, अच्छा से समझ आ रहा है। पर वही है कि एक पहले इंट्रोस्पेक्शन करना अपने अंदर, फिर जजमेंट एंड जस्टिफिकेशन करना, ये सब कुछ है। तब समझ में आता है कि क्या हमने किया था और क्या हमें मिल रहा है, कब मिल रहा है। वरना कई बार तो हम सोचते हैं कि अरे मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने कौन सा बुरा काम किया है। दिमाग चलता नहीं ना कि कभी मैंने कुछ किया होगा किसी के साथ या नॉन, वो सब नहीं आता दिमाग में। अपने पर ऐसा होता होता क्या है कि कई बार ऐसे कर्म होते हैं जो हमको पता ही नहीं होता कि हमने कब किए हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि पिछले जन्मों के हों। लेकिन उसकी राइट अपॉर्चुनिटी जब आती है तभी उसका कर्म फल बनता है। और राइप, वो जो फल जो होता है ना, वो फल राइप ही तब होता है, पकता ही तब है जब एक राइट अपॉर्चुनिटी आती है। उसके लिए कहा जाता है, उसको भूमि उसको भूमि मिलेगी, मतलब जमीन मिलेगी, भूमि मिलेगी फल को पकने के लिए। भूमि मिलेगी, उसको प्रॉपर धूप लगेगी, हवा वायु पानी मिलेगा, तभी वो पकेगा। और मौसम मिलेगा। मतलब ये है कि जो सर्दी का फल है वो सर्दी में ही पकेगा, जो बारिश का फल है वो बारिश में ही पकेगा। तो जब इस तरह से समझाया जाता है तो मतलब ये होता है कि पहले कभी जो कर्म किए थे वो अब नहीं पके अभी तक, वो इसीलिए नहीं पके क्योंकि उसकी भूमि और उसका मौसम नहीं बना था अभी तक। जब बनेगा तब उसका फल मिलेगा। लेकिन कर्म फल तो मिलता ही है। अब इस पर जैसे मैं कहा करता हूँ कि चिंतन करके देखिए, तो कभी कोई चीज, कोई इंसिडेंट जो हो जाता है ना, या हो रहा है, जो अच्छा है या बुरा है जो भी है, जो हो रहा है या जो हो जाता है, उसके ऊपर एक बार चिंता करके देखो, सीरियसली उस पर चिंता करके देखो, तो पता चलेगा कि क्या जस्टिफिकेशन है कि मुझको ये मिल रहा है। कई बार तो सिर्फ एटीट्यूड ही होता है कि ये मेरा एटीट्यूड था, पर वो तो बहुत छोटी सी चीज थी, उसके लिए इतना बड़ा क्यों मिला? तो ये समझ में नहीं आता कि वो एटीट्यूड कॉन्स्टेंटली था और कई लोगों को उसने इफेक्ट किया और उसके लिए मेरे को ये फल इतना बड़ा मिला। लेकिन जब उसको आप ट्रैक करेंगे और उस पर चिंतन करेंगे तो काफी कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये क्यों मिला।
और कई बार तो ये लगता है कि ये सब पिछले जन्मों के ही कर्मफल हैं जो मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि ये मैंने अभी तो किया नहीं था ऐसा कुछ, अच्छा भी और बुरा भी। तो ये दोनों चीजें वही हैं। अगर चिंतन करेंगे तो बहुत कुछ समझ आएगा, और जो नहीं समझ आएगा उसके ऊपर भी चिंतन करना है कि मुझे पिछले जन्मों के कर्मफल क्यों मिल रहे हैं, उसके ऊपर भी चिंतन करना है, तो उसका भी तरीका है। मैं उसकी मोडस ऑपरेंडी पूरी समझा सकता हूँ, पहले बता चुका हूँ, फिर समझा दूंगा आपको कि उस पर चिंतन करना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, कैसे समझूं। इफ यू वांट इट आई विल डिस्कस इट एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू आल्सो हाउ टू डू इट। लेकिन लेकिन उसकी जगह ज्यादा अच्छा ये होता है कि इन सब चीजों से, अच्छे से भी बुरे से भी, सबक सीख के आगे बढ़ने की वो काम करो कि अब मुझे ये नहीं करना, अब मुझे इनसे छूटना है। हर कर्म फल से, हर कर्म की, इसकी अटैचमेंट से, इसकी आसक्ति से, जुड़ाव से मेरे को छूटना है। इफ somebody हैज डन रॉन्ग टू मी, उस रॉन्ग को मैं कब तक कैरी करूंगा, कितने साल कैरी करूंगा। वो एक जापान में अ, कोई एक ट्रेडिशन होती है, मैं भूल गया क्या नाम है उसका, वो जापानीज वर्ड है, जिसमें वो निंजा वालों को ट्रेनिंग देते हैं स्वॉर्ड फाइटिंग वगैरह की, कि ये जो ऐसी स्वॉर्ड बनती हैं ये बहुत मुश्किल से बनती हैं, इतना अच्छा अच्छा स्टील लगता है वगैरह वगैरह वगैरह, और ये दुनिया में अपने एक तरह की चीज होती है, कोई और दुनिया में नहीं बना सकता। अब इसको अगर हैंडल करना है तो उसकी हम ट्रेनिंग देंगे, इससे ऐसे वॉर करो, ऐसे वॉर करो, ऐसे वॉर करो। वो फाइनली क्या बोलते हैं पता है, ये टेस्ट आपने ये वाला पास कर लिया, ये पास कर लिया, वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर ईगो है तुम वॉरियर बन ही नहीं सकते। ये देखिए जापान की बात बता रहा हूं आपको। वो कहते हैं तुम्हारे अंदर मैं खत्म हो जानी चाहिए, जब तक तुम्हारे अंदर वो थोड़ी सी भी मैं है, तुम निंजा वॉरियर का अवार्ड तुमको नहीं मिलेगा, खिताब नहीं मिलेगा। ये क्या चीज है देखिए। इवेंचुअली वही है कि इंसान अपने आप सोचता है कि मैं कहां पर हूं, मैं क्यों, मैं हर वक्त ईगो के साथ अपने हर चीज को काम करता हूं मैं। तो जब वो ईगो ड्रॉप होती है, मैं ड्रॉप होता है, मेरा, मेरे, अपने, ये चीजें ड्रॉप होती हैं, तो चीजें और साफ दिखाई देने लगती हैं। जब साफ दिखाई देने लगती हैं तो कर्म और कर्मफल का सारा सिस्टम सामने खुलने लग जाता है आस्ते आस्ते। इन चीजों में से अपना मैं हटा के देखिए, फिर पता चल जाएगा कि परमात्मा की न्याय व्यवस्था कितनी फैंटास्टिकली काम करती है, कितनी अच्छी तरह काम करती है। ठीक है ना। सही बात है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे एक चीज यहाँ बोलनी है, जैसे आपने उदाहरण दिया पिछले जन्मों का, तो एक तो प्रसिद्ध उदाहरण आता है महाभारत में, जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पे लेटे होते हैं और उनके ऊपर तीर काफी सारे लगे होते हैं, तो कृष्ण भगवान पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो कृष्ण भगवान ने कहा तुमने पिछले जन्म में शायद, जैसा कहानी है कि सर्प को तुमने उठा के एक तरफ फेंक दिया था कांटों की झाड़ में, उतने ही तीर तुमको इस बार लगे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऐसी, that is a story that we can learn from, यस, और we can have our understanding। तो वो ठीक है बिल्कुल, ताकि Which समझ which तुमको he आना चाहिए। doesn't know, which Bhishma Pitama doesn't know कि मुझे ये क्यों मिला हुआ है, why am I getting this? तो भगवान बता रहे हैं उनको ये इसलिए मिला क्योंकि तुमने सांप के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया था। हाँ राइट। ठीक है, वो ठीक है। भी एक दूसरी भी कहानी है कि धृतराष्ट्र को अंधापा क्यों मिला। ठीक है। कि उन्होंने हंस के 100 बच्चों को मार दिया था, तो जब हंस के माए वापस आई और बच्चे नहीं मिले, तब श्राप दिया कि तुम भी अपने बच्चों को नहीं देख पाओगे। ठीक है, कम से कम ये एक चीज है कि ये स्टोरीज हमको एक ओपनिंग देती हैं दिमाग में सोचने के लिए, क्योंकि इनको वेरीफाई तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन अपने अपने ऊपर की चीजों को आप वेरीफाई खुद कर सकते हो। और ये भी नहीं होता कि यू विल हैव टू नो टू मच और उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, या
क्योंकि वो यू डोंट हैव टू फेस इट एनी मोर, इट इज ऑल गॉन। आगे का कर्म और कर्म फल क्या होगा, इसके ऊपर आप अपना चिंतन और निर्धारण कर सकते हो कि मुझे क्या करना है। ठीक है ना, आगे बढ़े। थैंक्स। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो मैं अरुणा जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो, अरुणा जी के पास गीता है? जी है। अच्छा, आप लेकर आई हैं, तो आप यस 57 से 61 तक सारे एक साथ पढ़ दीजिए। तो उसमें से जितने आज हो जाएंगे, नहीं तो कल करेंगे। वो इसलिए क्योंकि 62 से फिर चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट, तो 61 तक कर लेते हैं। तो 57 टू 61 इसको पढ़ दीजिए अरुणा जी सब। जी। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। थैंक यू अरुणा जी। इसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 श्लोक पढ़े हैं एक साथ। इन 5 श्लोकों में से 3 श्लोकों में तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ये आया है। 3 श्लोकों में तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। प्रज्ञा, प्रज्ञा बुद्धि, तस्य उसकी, प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित होती है, एस्टैब्लिश्ड होती है, सिद्ध होती है। क्योंकि यहां पर अर्जुन ने 54 में पूछा था ना कि उसके क्या लक्षण होते हैं जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसकी क्या समझ में कैसे आया कि ये कौन इंसान है जिसकी बुद्धि स्थिर हो रही है। तो उसी के जवाब में भगवान ने ये सारी बातें बतानी शुरू की। तो यही बातें बता बता कर वो बता रहे हैं ये कौन है कि जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक, अब इनको समझते हैं कि क्या बता रहे हैं ये। 57 में कह रहे हैं जो मनुष्य स्नेह रहित हुआ, शुभ तथा अशुभ को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, उसकी बुद्धि Yes, स्थिर hello. Could I होती है। speak with Lee Brand, please, the manager? सॉरी, I was told it would be there. I also called half an hour ago and somebody said to call back in half an hour. मनीषा जी फोन पे बात कर रही हैं तो वो इंटरफियरेंस आ रही है यहाँ पर। चलिए, तो नंबर 57 बोल रहा है कि जो मनुष्य स्नेह रहित होता है, स्नेह रहित, किसी के साथ उसको स्नेह की जरूरत, अटैचमेंट की जरूरत नहीं होती, स्नेह रहित हुआ, शुभ और अशुभ को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना किसी से द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। 58 में उन्होंने कहा कि और यह मनुष्य जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई अपने इंद्रियों को विषय से ऐसे समेट लेता है जैसे कछुआ अपने सब अंगों को अपनी पीठ के नीचे समेट लेता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि प्रतिष्ठित, स्थिर हो जाती है।
59 में कह रहे हैं विषयों से पृथक हुए मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, विषयों से पृथक हुए मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु मन से विषयों का रस, विषयों की स्मृति नहीं छूटती। अब इसको समझिए, विषयों से निवृत्त हुआ मनुष्य मतलब अट्रैक्शंस के साथ, सब्जेक्ट के साथ, जो भी इस दुनिया की संसार की चीजें हैं उसके साथ वो अलग हो गया, उनसे संन्यास ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उन चीजों का रस, उन चीजों का लगाव या उनकी स्मृति, मेमोरी, कि ये कैसा था, ये ऐसा था और ये बहुत अच्छा था, वो नहीं छूटती। तो जब वो नहीं छूटती तो उसकी स्मृति उसके स्थित प्रज्ञ को डिस्टर्ब करती है, उसकी मेमोरी उसको स्थिर मनुष्य बनने नहीं देती। ठीक है, आइए इसके बाद अगले दो भी पढ़ देता हूं, फिर समझाना शुरू करूंगा और भी डिटेल में। 60 और 61। बुद्धिमान मनुष्य के यत्न करने पर भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलपूर्वक उसके मन को हर लेती हैं। प्रमथन, जो प्रमथ करते हैं, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, विवश कर देती हैं। इससे उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके योग युक्त होकर मेरे परायण होकर, मत पर, मेरे परायण होकर, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। ठीक है, मत पर, मत पर मेरा परायण, मेरे जैसा। अब यहां पर ये 61 में मत पर आया है, पर मैं उसके दूसरे ट्रांसलेशन एक बार पढ़ लेता हूं, फिर समझाना शुरू करूंगा। जो मत पर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया है, इसको समझाया है। बट लेट अस सी, अड़गड़ानंद जी की इंग्लिश वाली भी पढ़ देता हूं। That man has a steady mind who is entirely free from attachments and who neither gloats over success nor abhors the failure. As a turtle pulls its limbs, this man reigns in his senses from all objects, and then he truly has a steady mind. While objects of sensual pleasure cease to be for the man who withdraws his senses from them, his desires for these objects yet remains, but the desires of the man of discrimination are completely erased by his perception of God. O son of Kunti, men ought to subdue their senses, which seize forcibly even wise and striving minds, and devote themselves to me with perfect concentration, because only that man's mind is unwavering who has achieved control of his senses. दूसरों का भी पढ़ लेते हैं इसका। जिस किसी वस्तु के प्रति स्नेह नहीं, जिस मनुष्य को किसी वस्तु के प्रति स्नेह नहीं, जो शुभ को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न नहीं होता, अशुभ को प्राप्त करके अप्रसन्न नहीं होता, उसकी बुद्धि दृढ़ता से स्थिर हो गई होती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से निचोड़कर अपने खोल के अंदर खींच लेता है, उसी प्रकार जब कोई पुरुष इंद्रियों के विवश में से अपने इंद्रियों को खींच लेता है, तब समझो कि उसकी बुद्धि, प्रज्ञा स्थिर हो गई है। देहधारी मनुष्य, शरीरधारी मनुष्य के निराहार होने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उन विषयों का रस, उनके प्रति लालसा बनी रहती है। ये लालसा पर ब्रह्म का दर्शन करने पर निवृत्त होती है।
ये लालसा पर ब्रह्म का दर्शन करने पर ही निवृत्त होती है। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, पुरुष चाहे कितना ही यत्न कर ले, कितना ही विवेकशील हो, ये मत डालने वाली इंद्रियां बलपूर्वक मन को विषयों की तरफ खींच लेती हैं। इसीलिए इन सब इंद्रियों को वश में करके युक्त होकर मेरे साथ जुड़कर मत पर होकर मुझ में ही रम कर बैठ जा। जैसे व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में हैं, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं, वही व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ होता है। एक और देखता हूं, फिर शुरू करता हूं एक्सप्लेनेशन। जो सर्वत्र आसक्ति से रहित हो जाता है, नाना प्रकार के शुभ और अशुभ वृत्तांतों को प्राप्त करके शुभ में फूलता नहीं है और अशुभ में दुखी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला होता है। मनुष्य का सर एक कछुए के समान होता है। सर ऊपर कठोर हड्डी, बीच में कोमल भेजा। जिस प्रकार किसी भय से उपस्थित होने पर कछुआ अपने सिर और पैर को अंदर करके समेट लेता है, इसी प्रकार अभ्यासी मनुष्य एक बार इंद्रियों को अपने सब विषयों से अलग हटाकर विषयों को अंदर समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। इस क्रिया को योग दर्शन में प्रत्याहार कहते हैं। ये समाधि अर्थात एकाग्रता में परम सहायक होती है, परंतु फिर भी संपूर्ण एकाग्रता नहीं होती। असली विश्राम धाम तो प्रभु प्रेम से ही प्राप्त होता है। अगले श्लोक में यही कहा है कि इंद्रियों को विषय से झटका देकर हटाने का सबसे सरल उपाय निराहार रहना है। भूख में मनुष्य का सब मन जो है वो विषयों से हटकर रसना के रस में इकट्ठा हो जाता है, परंतु धीरे धीरे प्रभु साक्षात्कार होने पर उस ब्रह्म आनंदी रूप रस के प्रभाव से रसना का रस भी फीका होने लगता है, निवृत्त होने लगता है। इसीलिए अनशन करना, यानी कि भूखे रहना या भूख रहने की प्रैक्टिस करने के द्वारा अन्य विषयों के रसों को और भक्ति रस के अंत में रसना से मन को जीत कर मनुष्य योगी बन सकता है। दो और हैं, फिर पढ़ता हूं आपको। हे कुंती पुत्र, ये झकझोर डालने वाली इंद्रियां यत्न करते हुए भी विवेकवान मनुष्य के भी मन में जबरदस्ती विषयों में घसीट कर ले आती हैं। हे अर्जुन, मैं प्रभु भक्त हो कर भी रात दिन उसके ध्यान में रहता हूँ। मेरे पास तुझे देने के लिए प्रभु भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरा अनुकरण कर, और मेरे हर भक्त को भी मेरा अनुकरण करते हुए ही भक्त बनना चाहिए परमात्मा का, जिसका मैं भक्त हूँ। प्रभु का भक्त सो मेरा भक्त। और यही उपदेश सदा गुरुओं ने शिष्यों को भी दिया है कि उन सब इंद्रियों को वश में लाकर हर मेरा शिष्य मेरे मार्ग पर तत्पर रहे, क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में आ जाती हैं, तभी उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा पढ़ना शुरू करता हूं, फिर समझाना शुरू करूंगा। स्थित प्रज्ञ का ये अर्थ नहीं है कि जो व्यक्ति सांसारिक विषयों से अपने को हटा लेता है या आध्यात्मिक विषयों से अपने आप को जोड़ देता है, मुनि बन जाता है, ये संसार के कर्म करना ही छोड़ देता है। गीता की दृष्टि से स्थित प्रज्ञ या मुनि के लिए कर्म का त्याग उचित नहीं है। कर्म तो करना ही होगा, परंतु कर्म करते हुए शुभ या अशुभ फल के कारण अपने को उद्विग्न नहीं करना। तभी इस श्लोक में कहा है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति शुभ फल से प्रसन्न नहीं होता, अशुभ फल से दुखी नहीं होता, मगर वह कर्म का त्याग कर दे। ये शुभ अशुभ के विचार का प्रश्न उठता ही नहीं है, क्योंकि अगर कर्म नहीं करेगा तो शुभ अशुभ का कहां से क्वेश्चन उठेगा। तो हम कहा क्यों कहेंगे गीता में कि शुभ और अशुभ की चिंता मत कर, कि तो फिर कहेंगे तू कर्म ही मत कर। ये तो वो कहते नहीं है, वो कहते हैं तू कर्म तो जरूर कर।
तो शुभ और अशुभ की बात तभी उठाई गई है कि जब कर्म तो करना है, कर्म का त्याग नहीं करना। गीता ने कछुए का दृष्टांत देकर संसार के विषयों से बचने के लिए एक बहुत व्यावहारिक उपाय की तरफ निर्देश दिया है। हम दुनिया में रहते हुए भी काम, क्रोध, मोह, इन सब चीजों से कैसे बचें। गीता का कहना है कि जैसे कछुआ जल में अपने हाथ पैर फैलाकर तैरता है, वैसे ही मनुष्य सारे संसार में, संसार के सागर में विचरे हुए विचरता है, उसी तरह तैरता रहता है, चलता फिरता है। परंतु संकट आते ही जैसे कछुआ अपने सब अंग, अपने सब शरीर के पार्ट्स समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य भी विषयों का संकट सामने देखते ही इंद्रियों को समेट लेता है, या समेट लेना चाहिए। हमारे चारों तरफ बहुत सी अश्लील बातें, गंदी गंदी तस्वीरें, गंदी गंदी बात, इस तरह की चीजें, युवक होते हुए ये वातावरण, सब कुछ हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ पैदा करती हैं। वातावरण का मानव के ऊपर अमिट प्रभाव पड़ता है। मानव का हर ऊर्ध्वमुखी विकास करना चाहे तो उसके वातावरण को सुधार करना ही पड़ता है। आज का समाज शास्त्र भी उस सुधार की बात तो करता है, लेकिन गीता इसको कछुए का दृष्टांत देकर इस बात को समझाती है। परंतु सिर्फ इंद्रियों को विषयों से खींच लेना ही काफी नहीं है। ये तो ठीक है कि इससे इंद्रियों का अपना आहार नहीं मिलता, इंद्रियों को फीड नहीं मिलती, परंतु इंद्रियों में अपने आहार के प्रति रस की लालसा बनी रहती है। आंख रूप रंग को देखना छोड़ देती है, कान मधुर संगीत को सुनना छोड़ देता है, या मुंह से मीठे मीठे खट्टे स्वाद और भोजन छोड़ देते हैं। परंतु इससे क्या होता है? इससे क्या इंद्रियां विषयों से दूर हो जाती हैं? मन तो मन में तो इस इंद्रियों के विषय की प्रति लालसा बनी ही रहती है। जब तक प्रज्ञा स्थिर नहीं हो सकती, तब तक प्रज्ञा स्थिर नहीं हो सकती, जब तक ये लालसा बनी रहेगी। इसीलिए श्लोक में निराहार यानी कि बिना खाना खाए रहने वाली बात बताई गई है। अभिप्राय सब इंद्रियों के उपवास करने का है। सब इंद्रियां निराहार होती हैं, अपने अपने रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों को त्याग देती हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 विषय होते हैं 5 इंद्रियों के। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द सबका त्याग देती हैं, तब भी तो इनका रस बना ही रहता है, इनकी लालसा बना रहती है। तो लालसा कैसे दूर होगी? गीता का कथन है कि इन विषयों में रस है, परंतु पर ब्रह्म में, परमात्मा में इनसे भी बड़ा, इनसे भी अधिक रस है। कहा गया है कि जब रसों में रस है, परंतु मनुष्य के सामने जब बड़ा रस आ जाता है तो फिर छोटे रसों का विषय भूल जाता है। आज का मनोविज्ञान भी यह कहता है कि विषयों को अगर ना भोगा जाए तो उनकी लालसा मन के भीतर पड़ी पड़ी बेचैनी पैदा करती है। मनोविश्लेषणवादियों की यह धारणा है कि जो लोग ब्रह्मचर्य, तपस्या, संयम आदि पर बल देते हैं, वे ये नहीं जानते कि इन बातों से मानसिक विकृति उत्पन्न हो सकती है, मनुष्य कुंठित हो सकता है। गीता ये बात नहीं मानती। गीता भी कहती है कि इंद्रियों के लिए विषयों को भोग न मिलना संयम नहीं है। इस प्रकार के संयम में लालसा और रस तो बना ही रहता है। असली समस्या ये नहीं कि हम इंद्रियों को भोग उन्हें दें ही नहीं, असली समस्या ये है कि हम लालसा को कैसे मिटाएं, उस रस की स्वाद को कैसे मिटाएं। इसका उत्तर मनोविश्लेषणवादी लोग तो ये देते हैं कि इंद्रियों को भोग भोगने देना चाहिए, इससे लालसा मिट जाती है, मनोविकार नहीं होता, व्यक्ति कुंठित नहीं होता। गीता का उत्तर यह है कि इंद्रियों को इंद्रियों के रस से भी ऊंचे रस, परमात्मा के रस, पर ब्रह्म रस में लगा देना चाहिए। जब इंद्रियां विषयों से ऊंचे रस में डूब जाएंगी, तब ना कुंठा होगी, न मनोविज्ञान मनोविज्ञा विकार होगा, विकार नहीं होगा मन का। तब व्यक्ति ऊंचे रस में डूबकर स्थिर
प्रज्ञ बन सकता है। मनोविश्लेषणवाद का कहना है कि इंद्रियों का संयम नहीं हो सकता। जब हम मन की किसी विषय वासना को दबाते हैं तब वो अवचेतना में जाकर, सबकॉन्शियस में जाकर बेचैनी पैदा कर देता है, और यह बेचैनी तभी दूर होती है जब उसको विषय का भोग मिलता है। मनोविश्लेषणवादी का ये विचार वर्तमान युग के, एक सेकंड, वर्तमान युग के भौतिकवाद का अनुरूप है, प्रेजेंट टाइम्स के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का। गीता इस भौतिकवाद को नहीं मानती। गीता का कहना है कि इसमें संदेह नहीं कि इंद्रियों का वेग बहुत प्रबल होता है, संयम करना कठिन होता है, परंतु अगर मन को पर ब्रह्म में लगा दिया जाए, परमात्मा में जोड़ दिया जाए, उससे जोड़ लिया जाए, तो ये वेग अपने आप ढीला हो जाएगा, ये स्पीड खत्म हो जाएगी। जैसे ऊंचे शब्द की ऊंचा शब्द जब सुनता है तो धीमा शब्द अपने आप दब जाता है, उसी तरह सूरज के प्रकाश के अंदर दीपक की रोशनी कम हो जाती है, वैसे ही परमात्मा के रस में संसार के विषयों का रस फीका पड़ जाता है। ऐसा होने पर ही मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो सकता है। एक लास्ट और देखता हूं, फिर समझाना शुरू करता हूं। राग से मतलब है विषय के स्वाद की मन में स्मृति। बाहरी बाहरी रूप में विषयों का सेवन छूट जाने पर भी विषयों का स्वाद मन में बना रहता है, परंतु स्थिर बुद्धि वाला तब होता है मनुष्य जब ये रस का स्वाद भी छूट जाता है, स्मृति भी छूट जाती है। श्लोक में शब्द आया है परम, 57 में आया है शायद, नहीं 59 में शब्द आया है परम। यहां पर परम का अर्थ है परे, दूर होना। यहां अभिप्राय यह है कि मन से दूर दूर होना। परम का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, यानी उचित, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया। इस दृष्टि से भी बुद्धि से तो मन से तो बुद्धि श्रेष्ठ होती है। तो हमारे विचार में स्थित प्रज्ञ मनुष्य वो होता है जो मन से काम नहीं करता, बुद्धि से काम करता है। यानी मन तो उसका लालसा में, रस में डूबा हुआ है, लेकिन बुद्धि उसको कहती है कि ऐसा काम मत कर, तभी वो बुद्धि से कंट्रोल अपने आप को कर सकता है। अब एक शब्द आया है इस श्लोकों में जिसको मतपर कहा गया है। मतपर का अर्थ होता है मेरे परायण, मेरा, मेरे परायण, मेरे जैसा, फॉलो मी, मेरा फॉलोअर। यह गीता का प्रवचन कहने का तरीका है। इसका स्पष्टीकरण महाभारत के अश्वमेध कांड में किया गया है। इसका जो स्पष्टीकरण है कि ये क्या है और कैसा नहीं है, वो महाभारत के अश्वमेध कांड में, जो महाभारत लिखी गई है उसके अश्वमेध कांड में ये कहा गया है। वहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि गीता का प्रवचन मैंने योग युक्त अवस्था में दिया था। उस समय मैं क्या कह रहा था, वो मानो परमात्मा मुझके मुझके मेरे अंदर बैठकर मुझसे कहला रहा था, मेरे द्वारा कह रहा था। इस प्रकार यहाँ ये कहा गया है कि मेरा, यानी कि मैं, यहाँ पर भगवान कृष्ण अपनी बात नहीं कर रहे, यहाँ वो परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे परायण का मतलब होता है कि परमात्मा के परायण, पर ब्रह्म के परायण हो जा। इंद्रियों का दमन अति कठिन कार्य है, ये भगवत कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। इंद्रियों का दमन, यहां पर दो अलग अलग बातें आई हैं। एक बात तो ये आई है कि अपने आप को खींच लो। विषय, विषय का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब सारी दुनिया की जो चीजें हैं, विषय वस्तु, जो भी चीजें हैं दुनिया की। अब इन्होंने कहा रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 चीजें होती हैं जो हमारी ह्यूमन इंद्रियों की सब्जेक्ट होती हैं, विषय होती हैं। आंख का विषय क्या होता है? रूप।
आंख किसी भी रूप को देखती है। रूप का मतलब फॉर्म, फॉर्म, कोई भी शक्ल, किसी भी चीज की कोई शक्ल होती है। मेरे हाथ में किताब है, किताब की एक शक्ल है, इसका रूप है, इसका साइज है, फॉर्मेट है, वो हो गया रूप। ये विषय है, सब्जेक्ट है आंखों का। सो आंख का सब्जेक्ट रूप, कानों का सब्जेक्ट शब्द, वर्ड, साउंड, ये कानों का शब्द। तो रूप, शब्द, रस, रस यानी कि टेस्ट, रस यानी कि रसना, स्वाद। रस का मतलब होता है स्वाद। तो रस किसका टेस्ट है? जबान का, टंग का। तो टंग का जो सब्जेक्ट है वो रस है। तो रूप, शब्द, रस, गंध, नाक का, स्मेल, ऑल टाइप्स ऑफ स्मेल्स इन द वर्ल्ड, वो हमारा नाक का सब्जेक्ट है, विषय है। आखिरी स्पर्श, स्पर्श मतलब टच। जो टच होता है वो हमारे स्किन का, हमारी चमड़े का, हमारे अ, अपने त्वचा का, त्वचा का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो है स्पर्श, फील करना, टच करना। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये 5 इंद्रियों के 5 विषय, सब चीजें इसमें आ जाती हैं। दुनिया की हर वस्तु, दुनिया की हर एक्टिविटी, हर अट्रैक्शन इसी में आ जाती है, हर एक चीज। हमको इनकी स्मृति रहती है। अगर हम अपने अंगों को, इन इंद्रियों को खींच लेते हैं, और ये चीजें प्राप्त कैसे होती हैं, हाउ डू वी अटेन दीज, हमको मिलती कैसे हैं? हमको मिलती हैं ये सब थ्रू कर्म इंद्रियां। जो कर्म इंद्रियां हैं, काम करने वाली इंद्रियां हैं, जिनके थ्रू हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, उनके थ्रू हमको ये एक्सपीरियंसेस गेन होते हैं, हम उन सब्जेक्ट्स को गेन करते हैं। ठीक है। अब मेरे आंख ने एक रूप तो देखा है कि किताब पढ़ी है, तो जब तक मैं वो किताब को उठाकर हाथों से अपने पास लाके पढ़ना शुरू नहीं करता, यानी कि दिमाग भी यूज नहीं करता, तब तक ये कर्म इंद्रियों के द्वारा काम ना किए जाने से उसका फायदा नहीं होगा। हमको सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस, विषय की अनुभूति होती ही तब है जब हम उसको कर्म इंद्रियों के द्वारा एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक। अब कछुए की बात हुई कि अपने सब इंद्रियों को समेटकर अंदर कर लीजिए, सेंसरी ऑर्गन्स को खींचकर अपने अंदर कर लीजिए। ठीक है, ये पहला स्टेप समझ में आ गया कि इसको खींच के अंदर कर लीजिए। कि जिसके लिए मेरे को मन के अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है कि मेरे को ये खाना ही है, मैं इस टेस्ट के पीछे पागल हुआ जाता हूँ, उसको छोड़ दिया। जब उसको छोड़ दिया तो अपने आप वो टेस्ट हमसे दूर हो गया। मैंने उसको, अपने स्वाद की टेस्ट को खींच के अंदर कर लिया कि तुझे अब जरूरत नहीं है, कि तू ये नहीं खाएगा। वैसे ही कानों, वैसे ही आंखों, आंखों को शौक है कि मैं इस तरह की चीज देखूं, टीवी सीरियल देखूं, ये देखूं, वो देखूं, छोड़ दिया। तो आंखों की अट्रैक्शन खत्म हो गई, कि मुझे कोई अटैचमेंट नहीं रही। लेकिन ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप तो ये हो सकता है, लेकिन अगला स्टेप तो ये होना चाहिए कि इनकी जो मेमोरी है वो भी छूट जाए। मेमोरी क्या है? मेमोरी वो है जो कि हमको शुभ और अशुभ बताती है, जो ये कहती है कि इसको लो, इसको लेना छोड़ तो दिया, मगर उसके लिए मन के अंदर लालसा बनी हुई है ना, इच्छा बनी हुई है ना, खींच बनी हुई है ना, कि मुझको चाहिए, होता है ना। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जब तक वो भी नहीं छूटेगा, तब तक स्थिर प्रज्ञ प्रतिष्ठिता, वो प्रज्ञा जो मनुष्य की होती है, बुद्धि जो स्थिर, तूने पूछी है कि उसके लक्षण क्या है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, तब तक नहीं होगा जब तक वो भी नहीं छूटेगा। और आखिरी उपाय ये बताया कि वो कैसे छूटेगा, क्योंकि मनुष्य के लिए उस स्मृति को छोड़ना बहुत मुश्किल है। वो स्मृति, मनुस्मृति, मेमोरी, मनुष्य की आत्मा के ऊपर छाप करके बैठी हुई है, जन्मों 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 से। ठीक। मुझे
इस जन्म में नहीं पता था कि फलानी चीज जो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में कभी भी नहीं पकी, मगर मुझे उसको खाने में इतना आनंद आने लगा कि मैं बस अब रोज खाता हूं। क्यों खाता हूं? क्योंकि पिछले जन्मों की स्मृति दिमाग में बैठी है, वो रस है मेरे टंग के अंदर। ठीक। वो पेट के अंदर बच्चा जब आ जाता है तो भी उसके अंदर वो टंग में रस होता है, वो अपनी माँ को विवश करता है। माँ वैसा खाना खाने लग जाती है जो उसने पहले नहीं खाया, मगर उस बच्चे को खुश करने के लिए खाना शुरू करती है। माँ का दिल करता है कि मैं ये खाऊं। होता है ना, प्रूवन है ना, ये तो मॉडर्न साइंस के द्वारा प्रूवन चीज है ना। तो ये बात क्या होती है? रसना की जो खींच लालसा है ना, वो बनी हुई है। तो इंद्रियों की जो लालसा है, जो उनके अंदर सब्जेक्ट्स को, विषयों को लेकर उनके अंदर जो छाप है, जो खींच है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, वो तो रहती है ना। इवन दो उसको डिटैच कर लिया जाए तो भी रहती है ना। तो फाइनली उसके लिए ये बताया कि तू मत पर हो जा, तू परमात्मा की तरह हो जा। परमात्मा को तो इसमें किसी चीजों में कोई लालसा, अटैचमेंट कुछ नहीं है ना। परमात्मा ने तो इस दुनिया में कोई भी चीज अपने लिए तो नहीं बनाई ना। प्रजापते नत्व देता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। तूने परमात्मा जितनी चीजें बनाई हैं इस सृष्टि में, उनमें से कोई भी चीज तूने अपने लिए तो बनाई नहीं है। तू तो इनको खाता भी नहीं, पीता भी नहीं, देखता भी नहीं। हमारे लिए बनाई है ना सभी कुछ। हर किस्म का जो जीव है, प्राणी है इस दुनिया में, उनके लिए ही है ना। तो यहां पर क्या कहा? यहां पर यही कहा कि अगर तेरे को इन सब चीजों से छूटना है तो तू मेरे जैसा हो जा, परमात्मा के जैसा हो जा। भगवान कृष्ण यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि तू कृष्ण बन जा, वो कह रहे हैं कि तू पर ब्रह्म के जैसा, परमात्मा के जैसा हो जा। क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मैं जो तुझे गीता का ज्ञान दे रहा था, उस वक्त मैं योग युक्त था। मैं एक योगी की तरह उस ट्रांस में चला गया था, जैसे परमात्मा मेरे अंदर आके मेरे द्वारा बुलवा रहे थे जो उन्होंने उपदेश देना था। अब जब दोबारा मुझे कहोगे तो मैं वो तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो मेरी कैपेसिटी नहीं है। ये दूसरी बात है कि जो परमात्मा है वो किसको योग युक्त करके वाया मीडिया बनाता है। ठीक है, वो अर्जुन को बना सकता था ना, पर ये पॉसिबल नहीं है ना। उन्होंने भगवान कृष्ण को ही बनाना है ना, क्योंकि भगवान कृष्ण पहले ही पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे, भगवान थे। तो यहाँ पर सारी बात, अल्टीमेटली मैसेज यही है कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य कौन होता है? वो होता है जो अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेता है, वो पर ब्रह्म की तरह हो जाता है, वो एकदम मत पर हो जाता है, मेरे जैसा हो जाता है, परमात्मा के जैसा हो जाता है। तो अलग अलग लेवल पर बातें की गई हैं। पहली बात तो ये है कि कछुए की तरह अपने आप को खींचकर, अपनी इंद्रियों को, सेंसरी ऑर्गन्स को खींचकर अंदर कर लीजिए, डिटैच कर लीजिए विषयों के साथ, सब्जेक्ट्स के साथ। जब आप सब्जेक्ट के साथ डिटैच कर लेंगे तो पहला स्टेप पूरा हो जाएगा, इन चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। एग्जाम्पल क्या दिया? एग्जाम्पल दिया उपवास करने का, व्रत करने का, रोजा रखने का। ये एग्जाम्पल दिया ना, कि जब तुम उस एग्जाम्पल में आते हो, व्रत रखते हो, तो निरा भूख के बिना रहते हो, तो वो फिर भूख की आदत आस्ते आस्ते खत्म हो जाती है। फिर वो आस्ते आस्ते लालसा कि मुझे खाना अभी चाहिए, कभी चाहिए, वो खत्म हो जाता है। ये पता होता है दिमाग को कि मैंने सारा दिन सोचा हुआ है कि मैं रात के पहले खाना नहीं खाऊंगा, तो सारा दिन वो खाना सामने पड़ा हुआ रहता है, तो भी नहीं रहता दिल में कि मैं खाऊं, छूट जाता है ना। उसी तरह से यही एग्जाम्पल दिया ना इन्होंने। उसी तरह से इंद्रियों के सब्जेक्ट्स को छोड़ने से वो छूटनी शुरू हो जाती हैं, छोड़ने की हैबिट हो जाती है, लेकिन लालसा खत्म नहीं होती। उसका टेस्ट जो अंदर बैठा है ना, जो खींच है ना उसकी,
कि ठीक है रात को तो चाहिए ना, यही चीज चाहिए, ये खानी है, दिन में तो नहीं खाया मगर रात को खानी है ना ये, वो जो उसकी खींच अट्रैक्शन रहती है ना वो खत्म नहीं होती। उस अट्रैक्शन को सारी सारी की सारी इंद्रियों की, जो भी इंद्री शरीर में है, जो भी सेंसरी ऑर्गन है, उन सब की अट्रैक्शंस को छोड़ने के लिए उनसे बड़ा एक अट्रैक्शन हमको अपने दिल में बैठाना पड़ेगा। उनसे भी बड़ा एक अट्रैक्शन, रसों से बड़ा रस, ठीक, जो सुन रहे हैं उससे बड़ा शब्द, जो भी फील कर रहे हैं उससे बड़ा। जब बड़ा मिलेगा तो छोटा छूट जाएगा। और बड़ा क्या है? परमात्मा, परम ब्रह्म, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है ना। जब उसका साथ लगेगा तब ये सब कुछ छूट जाएगा। और जब उसका साथ लगेगा तो मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, स्थिर बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि ठहरी हुई होगी, भटकेगी नहीं, इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक है, मैंने कुछ रश किया है आज, मैं दोबारा इस पे कल बात कर लूंगा। बट क्वेश्चंस हैं तो अब पूछ लीजिए, कमेंट्स हैं तो पूछ लीजिए, अपने अपने ऑडियोज को ऑन करके मुझे पूछ लीजिए जो भी पूछना है, या दोबारा समझना है तो बता दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। जी। बहुत अच्छा पीयूष जी। ये मतलब महाभारत में जब कृष्ण ने उपदेश दिया था इसको गीता का, तो उस समय वो समाधि उसमें थे, भगवान उनके अंदर थे, जो बोल रहा था वो बोल रहे थे। वो तो यही कहते हैं ना, जब वो थोड़े देर के बाद, शायद वो 16 या 17 में अवतारवाद समझाते हैं कि अवतार क्या होता है, तब वो यही बताते हैं ना कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं। हाँ, ये हाँ। दूसरी बात है कि मैं जब मेडिटेटिव अवस्था में, योग युक्त अवस्था में हूं, तो मेरे थ्रू परमात्मा की वाणी बोल रहा हूं, वही तुम सुन रहे हो। मतलब उस समय उनके अंदर परमात्मा की वाणी बोल रही थी। हाँ बिल्कुल होती है ना, हम देखते हैं ना इस चीज को, कभी भी आप देख लीजिए। उस तरह से नहीं हो सकता, लेकिन बहुत माइनर लेवल पर उससे बहुत, अब वो 100% थे तो कहीं पर आप 2% 5% देखेंगे कि ऐसे लोग मिलते हैं, मनुष्य मिलते हैं हमको, जिनकी सुनकर हमको लगता है कि ये तो परमात्मा की वाणी बोल रहा है। हमको लगता है सुन के, चाहे वो जी। हमारे माता पिता हो, चाहे कभी कोई गुरु हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे वो 2 मिनट के लिए हो, चाहे वो 15 1 घंटे के लिए, हमको लगता है कि अरे ये क्या बोल रहा है, ये तो हमको लगता है जैसे। और उसको भी पता नहीं होता पूरी तरह से कॉन्शियसली कि वो क्या बोल रहा है, उसको भी बाद में याद नहीं रहता कि मैंने क्या बोला था। ये होता है, हमने करेक्ट। देखा है ये जिंदगी में, कई बार देखा है ये। तो ये जो परमात्मा की वाणी होती है ना, वही बात जो न्याय व्यवस्था की बात हो रही थी, कि वो तो किसी के थ्रू ही देता है ना हमको। परमात्मा तो किसी ना किसी के थ्रू हमको प्रोवाइड करेगा ना, जो भी उसने देना है। हमको जन्म भी तो किसी के थ्रू देता है, शिक्षा भी किसी के थ्रू देता है, ज्ञान भी किसी के थ्रू देता है, सारे रिवॉर्ड्स भी देता है, पनिशमेंट भी किसी के थ्रू देता है। तो परमात्मा किसी के थ्रू हमको अपना ज्ञान देता है। तो जब परमात्मा ने गीता का ज्ञान अर्जुन को देना था, तो उसने वाया मीडिया भगवान कृष्ण को चुना कि तेरे थ्रू मैं ज्ञान देता हूं। मैंने शुरू में कहा था आपको कि गीता को इसी तरह समझना पड़ेगा कि ये एक 2 मैन एक्ट है। एक वो है जो कि संसार में मनुष्य की, आम आदमी की, हम सब की प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करता है। और दूसरा वो है कि जो भगवान परमात्मा का, ईश्वर का मैसेंजर बन के हमको मैसेज दे रहा है कि इसका ये सॉल्यूशन है, ये जवाब है। ऐसे ही समझना पड़ेगा गीता को, तब हमको गीता समझ में आती है। यहाँ भगवान कृष्ण जो है वो, ये तो कोई डाउट नहीं है कि वो सिद्ध पुरुष है, वो बहुत योगी मनुष्य थे, उनको हर किस्म की योग सिद्धि प्राप्त थी, और ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं थी, बहुत अपार ज्ञानी थे वो, ऋषियों के लेवल पर ही ज्ञानी थे वो। तो अगर वो भगवान को, वो तो अब गीता को अगर आप छोड़ भी दें, तो भी अगर महाभारत में भगवान कृष्ण की रेफरेंसेस को आप देखना शुरू करें, तो हर एक जगह दिखता है कि वो जो बातें कहते हैं, वो बातें कोई बहुत ज्ञानी मनुष्य ही कर सकता है। ठीक, ये तो आता है ना समझ, बहुत जगह जी। रेफरेंस आती हैं।
कि देखो कितनी अकल की और कितने ज्ञान की इन्होंने बात की है, कितनी समझी हुई बात की है। हम्म। तो जब ये समझ बहुत में अच्छे। आता है तो ये पता चलता है कि वो मनुष्य कैसा मनुष्य है, उनका चरित्र कैसा है, उनका कैरेक्टर, व्हाट टाइप ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर वी टॉकिंग अबाउट। तो उनसे बेटर कौन वाया मीडिया परमात्मा के लिए हो सकता है, जो कि परमात्मा की मैसेज देगा हमारे को। तो जैसे हमको ये समझ में आता है कि परमात्मा तो किसी न किसी के वाया मीडिया बनाकर ही अपनी बातों को हमको समझाएगा, अपने ज्ञान को हमको देगा। कभी वो गुरु के थ्रू देता है, कभी टीचर्स के थ्रू देता है, कभी प्रोफेसर्स के थ्रू, कभी माता पिता के थ्रू, कभी किसी और लीडर्स के, टीचर्स के, किसी के भी थ्रू देता है परमात्मा ज्ञान। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के थ्रू अर्जुन को, या यूं कहा जाए संदेश। कि भगवान कृष्ण के थ्रू सारी की सारी ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को ये ज्ञान दिया जा रहा है। तो तभी वो भगवान कृष्ण यहाँ जब कहते हैं कि तू मत पर हो जा, तो ये नहीं कह रहे कि तू कृष्ण बन जा, ये कह रहे हैं कि तू परमात्मा की तरह हो जा। मैंने अभी आपको हम्म। बताया ना जी। यजुर्वेद का मंत्र, प्रजापते नत्व देता न, नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। इस विश्व में जो भी तूने जातानी पैदा किया है, उसमें कुछ भी तूने परमात्मा अपने लिए नहीं किया। तो फिर वो रस ही नहीं है ना, कोई रस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर वही बात कि जब सब रसों से बड़ा रस मिल जाएगा, तब ये छोटे रस छूट जाएंगे। जब जोर की आवाज आती है तो छोटी छोटी आवाजें दब जाती हैं। बस वही बताया, तू पर ब्रह्म में लग जा तो तेरे ये सारे रस छूट जाएंगे। यही तरीका बताया गया है, तरीका प्रैक्टिकल एकदम बता दिया गया है कि हाउ टू डू इट। हाउ, अब सब पूछ सकते हैं ना कि मैं चाहता हूं कि मैं इन सब से छूट जाऊं, मैं इनसे ऊपर उठूं, मैं ये सब चीजें छोड़ना चाहता हूं, तो कैसे छोड़ूं। तो वो दो तरीके बता दिए। पहला, कछुए की तरह अपने आप को समेट लो, अपनी इंद्रियों को, सेंसरी ऑर्गन्स को समेटो। और दूसरा, उनके रसों को भी दूर भगाओ, क्योंकि रस बने रहेंगे तो तुम्हारी बुद्धि स्थिर कभी नहीं होगी। तो उनको दूर भगाओ। कैसे दूर भगाओ, कि उससे बड़ा रस अपने जिंदगी में लेकर आ जाओ। उन रसों से, उन टेस्ट, उन स्वादों से बड़ा स्वाद। तो बड़ा स्वाद क्या है, परमात्मा है, परम ब्रह्म है, ईश्वर है। तो जब वो आ जाएगा तो ये छोटी चीजें सब छूट जाएंगी। तो वही है मत पर, परमात्मा के जैसा बन जा तू। ठीक है। थैंक यू बीश जी, बहुत अच्छे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम्स है तो बताइए, मैं फिर समझाऊंगा, फिर मैं बात कर लूंगा इसके बारे में। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, कोई और कमेंट्स। ये अच्छी लगती हैं बातें, बार बार सुनने से दिमाग में और रिफ्रेशमेंट जैसे होती जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, पीयूष जी, बार जैसे बार। आपने समझाई तो समझ में आ गया। हाँ अब याद करो तो फिर उतना नहीं याद आता है। वो हाँ, तभी वो तो भी। कहते हैं ना, बार बार हाँ बिल्कुल, हाँ ये बार दिमाग बार में सुनने घर्षण पढ़ने से करते ही रहो। समझ में आती है, दिमाग में बार बार करने से ही। जैसे हाँ। पहाड़े याद होते हैं ना, टेबल्स, हम्म। कि जब मैथमेटिक्स के टेबल्स याद करते हैं तो जब तक उसका रट्टा नहीं मारते वो याद नहीं होते और दिमाग में नहीं बैठते। पर फिर वो बाद में आ जाती है ना, बाद में दिमाग में बात। जैसे ही कोई चीज देखते हैं सामने कि हमने 10 पीस खरीदना है, $6 दाम है, तो 60 हो गया, वो दिमाग में प्रैक्टिकली आ जाती है ना चीज। तो इसी तरह से ये चीज बार बार प्रैक्टिस करने से ही प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट। वही करना पड़ता है, हम्म। वही करना पड़ता है। इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग्स भेज दिया करता हूँ हमेशा। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, कोई और प्रश्न पूछना है, कोई और कमेंट है। पीयूष जी, आपने यहाँ पर परम का क्या अर्थ बताया था? परम के दो अर्थ बताए थे। एक हाँ तो जी। परे, दूर, के अपने हाँ जी। अपने मन से किसी भी स्वाद को, किसी भी चीज को दूर कर लो, मन दूर। और दूसरा परम का अर्थ बताया था श्रेष्ठ, उच्च, ऊपर की चीज, ज्यादा अच्छी चीज। तो उसकी एप्लीकेशन बताई गई है कि मन से तो बुद्धि ज्यादा अच्छी है ना, परम है ना। मन की चीजों से तो अकल जो होती है, इंटेलेक्ट होती है, माइंड से ज्यादा स्ट्रांग होती है ना, एनालिटिकल होती है ना। उसकी बात सुन, मन की बात मत सुन। तो अगर मन कर रहा है कि मैं ये काम करूं, वो काम करूं, ऐसा खाऊं, ये पीऊं, बंद कर दे।
क्योंकि अकल कहती है कि ये तेरे को नुकसान करेगी, तो मत कर। तो ये परम के दो अर्थ यहां पर किए गए हैं एप्लीकेशन में इन श्लोकों की। ठीक है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। पीयूष जी, आप वो बता रहे थे कि जो रस रस चिपक जाता है, वो क्या बता रहे थे? सॉरी, क्या क्या पूछ रही हैं आप? वो जो रस रस जो नहीं जाता है, अम, जो नहीं करना होता उसका जो रस अंदर बैठ जाता है। हाँ, किसी भी चीज को करने की जो अट्रैक्शन, जुड़ाव रहता है मन के अंदर, वो तो जाता नहीं है ना। उसको यहाँ पर रस शब्द यूज किया है। रस का मतलब हाँ होता है बेसिकली टेस्ट, लेकिन यहाँ पर यूज किया है कि कोई भी चीज की तरफ जो जुड़ाव और लगाव है वो रस है। तो हम उससे हट तो सकते हैं कि भाई रोज मेरे को विस्की पीनी है, लेकिन मैंने विस्की छोड़ दी है, तो मैं उससे हट तो गया हूं, लेकिन जो उसकी मेमोरी है उसके टेस्ट की वो नहीं जाती। हाँ वो लगाव जो है वो नहीं जाता। फिर पता नहीं हाँ कब, इस जन्म में या अगले जन्म में, जैसे ही सामने मिलेगी बोतल में शुरू कर दूंगा। क्यों? मेरे अंदर पुराना रस बैठा हुआ है, पुरानी अट्रैक्शन मेरे अंदर बैठी हुई है, मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे को इमीडिएटली सामने आते ही लगता हाँ ये मुझे चाहिए। तो वो कैसे छूटेगा? वो तभी जी, वही छूटेगा पूछना जब था उस मुझे। रस से बड़ा रस मिल जाएगा। और बड़ा रस, सबसे बड़ा रस परमात्मा है। उससे ऊपर, उससे बड़ा रस तो है ही नहीं। हम्म। ठीक है। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन, कोई और कमेंट? कोई बात ना समझ आई हो फिर समझाऊं? ये तो आज का शब्द एकदम समझ में आ गया, एकदम सिंपली और क्लियरली, इतना क्लियर था जैसे कि आईना है। प्रैक्टिकल बातें हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम्म। इसी तरह समझ आनी चाहिए। और कितनी देखिए, अट्रैक्शंस छूटती हैं, कितना मोह छूटता है, वो असली बात है। और देखिए किस तरह से उसने सारा कुछ बता भी दिया और उसके उपाय भी बता दिए। बिल्कुल। हम सबको पता है कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हमारी इंद्रियां जो हैं, किस किस तरह से, किस किस लालसा से, किस किस लालच से चीजों से चिपकी रहती हैं। और हमको पता है कि उनको खींचने का तरीका यही है कि उनसे दूर हट जाओ। एग्जाम्पल यूज किया ना कि जैसे इंसान व्रत रखता है, सारे दिन नहीं खाना खाता, उससे छूट जाता है ना, तो फिर क्या होता है? फिर वही बताया, छूट तो जाओगे, लेकिन उसके रस से भी छूटना है ना, उसके स्वाद से, उसकी मेमोरी से भी तो छूटना है ना। और उसकी मेमोरी से कैसे छूटोगे? तब छूटोगे जब उनसे बड़ी चीज, ज्यादा अट्रैक्शन चीज सामने नजर आएगी। मीरा का लाइफ, मीरा की लाइफ देख लीजिए आप। जो मीरा की जिंदगी थी, उसकी जिंदगी में भगवान कृष्ण से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके पास राजपाट था, उसके पास किंगडम था, राजा था, सब कुछ था। उसको कुछ भी नहीं चाहिए था ना। वो सब छोड़ के सिर्फ भगवान कृष्ण के नाम पर ही गाना गाती थी, उसी में तत्पर थी ना वो। क्योंकि उसको वो रस मिल गया था ना। उसके सामने कोई दूसरा रस था ही नहीं उसके लिए। यही होती है, यही होता है जो यहाँ पर समझाया है कि मत पर मेरे जैसा, कि कौन सा परम ब्रह्म को अपना ले तो ये सब छूट जाएगा। कर्म करने को नहीं छोड़, बोल रहे हो कि छोड़ना है। कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म के साथ जुड़ाव, हर किस्म का जुड़ाव। रस भी तो एक जुड़ाव होता है ना, जिस रसों की उसने बात की है यहाँ पर, वो भी तो एक अट्रैक्शन है ना, वो भी जुड़ाव है ना, उससे जुड़ जाता है ना मनुष्य। उस जुड़ाव से भी तो छूटना है ना। तो उस जुड़ाव से कैसे छूटा जाएगा? पर ब्रह्म का नाम, ईश्वर, ईश्वर की भक्ति। ठीक है। आपने बताया था कि जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, वो भी अपनी माँ को खींचता है कुछ खाने की तरफ, जो माँ ने कभी नहीं खाया होता है। तो वो कैसे अलग कर सकते हैं? देखिए, ये चीज उन्होंने, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि कौन से एक प्रोफेसर थे जो आए हुए थे और लेक्चर दे रहे थे। उनको अवार्ड मिला हुआ है यूएसए में। वो इस पर काम करते हैं। वो काम करते हैं, आई डोंट नो,
द वर्ड्स मेरे दिमाग में नहीं आ रहे इस वक्त। जैसे जीन्स होते हैं ना, इसी तरह भी वो चीज होती है जो कि जिसके ऊपर वो काम करते हैं। वो जीन नहीं होता, वो दूसरा कुछ होता है। उसका एक वर्ड है, मुझे याद आ जाएगा कल आ जाएगा याद। वो बोलते हैं कि एपोजेनेटिक, मनुष्य, हाँ, सॉरी, एपोजेनेटिक। नहीं 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 नहीं, वो जेनेटिक्स नहीं है, वो कुछ और है, मुझे आ डीएनए, जाएगा। वो डीएनए कहते नहीं। हैं कि मनुष्य के अंदर जीन्स को ऑल्टर किया जा सकता है, लेकिन ये जो चीज है इसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, मनुष्य उसके साथ पैदा होता है। तो ये वही है जो हम कह रहे हैं ना, स्वाद, रस, वही बात है कि उसी के साथ पैदा होता है। और वो कहते हैं कि हम लाइव एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जब कोई माँ किसी बच्चे को गर्भ में धारण करती है तो उस माँ की चीजें बदल जाती हैं। जिस माँ ने जिंदगी में कभी भी इस तरह का खाना नहीं खाया, वो उसको खाना शुरू करती है क्योंकि उसका मन कर रहा है। जैसे मन करता है कि मैं खट्टा खाऊं जब माँ बच्चा पेट में होता है, उसी तरह से उसके अंदर अलग अलग टाइप की डिजायर्स पैदा होने लगती हैं कि मुझको ये चाहिए वो चाहिए। वो इसीलिए होती हैं क्योंकि वो जो बच्चा पेट में है वो डिमांड कर रहा है। उसके माँ के पेट में तो उस बच्चे को उस चीज का रस ही मिलेगा ना, उसका जो अल्टीमेट फॉर्मेशन मिलेगा बच्चे को, वो तो उसका रस ही मिलेगा ना। लेकिन वो बच्चा पेट में ही डिमांड करने लग जाता है कि मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूं क्योंकि मेरे को ये चाहिए। तो जो जो अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है वो उस चीज को जो इंसान का जन्म जहां होता है वो उस चीज को डिमांड करने लगता है। तो पेट में ही डिमांड करने लग जाता है कि ये चीज मुझे चाहिए। इतना स्ट्रांग होता है उस रस का अट्रैक्शन कि वो छोड़ नहीं सकता। नहीं, मैं बताऊं, जैसे मेरी देवरानी है, जब उसको उसका बेटा होने वाला था तो उसे जिंदगी में बीफ नहीं खाया था, और उसको तो ऐसी क्लैमरिंग हो गई बीफ खाने की कि उसने खा लिया, तब जाके शांति हुई उसको। हाँ, पर उसके बाद भी वो खाती रहती है, तो वो तो नहीं खा सकती थी ना। नहीं, वो अगर छोड़ना चाहती बाद में तो छोड़ सकती थी। हाँ, अब तो उसको वो उसका बोलती रस मैं मिल गया, वेजिट। उसको रस मिल गया, टेस्ट मिल गया, वो भी जुड़ गई उसके साथ। और ये जो हम्म। रस की लालसा है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं रही होगी, तभी उसके पास वो बच्चा आया। हाँ तो वो आ गया, फिर वो रस एक बार लग गया तो वो याद आ, मेमोरी में आ गया, स्मृति में आ गया कि रस की स्मृति, हाँ कि ये मेमोरी में बैठा हुआ था कि ये टेस्ट है और ये टेस्ट कैसा है। और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली उस टेस्ट के साथ जुड़ गए। हाँ। तो ये चीजें जो हैं ये वही बात बोल रहे हैं कि इनके साथ जुड़ना जो है बहुत डिफिकल्ट है इसको छोड़ना। पर इसको छोड़ने का तरीका वही है कि रस से बड़ा रस अपने साथ ले लिया जाए जीवन में। जो हम्म। परमात्मा है, परम ब्रह्म है, ईश्वर है, मत पर हो जा तू। ठीक, यही हम्म। समझा रहे हैं। ये जो गर्भावस्था की बातें हैं, जैसे आपने शायद सुना होगा कि स्पेशली गांव में कई लेडीज फिर जब प्रेग्नेंट होती थी, कोयला या मिट्टी ये जरूर खाने लगती थी। और जैसे ही बेबी बच्चा हो जाता है तो उसके बाद कहो भी मिट्टी खाओ तो कहते नहीं, अब नहीं खाऊंगी, हम्म, अब टेस्ट ही नहीं है। और ये था कि मिट्टी में या इन चीजों में कैल्शियम होता है और कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि, हाँ, एटलीस्ट हमारे देश में काफी लोगों को एनीमिया होता है, लो कैल्शियम होता है। तो उनका अपने आप शरीर में शुरू हो जाता था कि भी कैल्शियम खाना चाहिए, उनको ये नहीं मालूम था। लेकिन वो मिट्टी जरूर खाती थी। और बल्कि गांव के कुम्हार मिट्टी की इतनी इतनी, जैसे कुकी होती है ऐसे टुकड़े बनाते हैं, हाँ, ये बना के यस बेचते यस। थे। और वो सिर्फ इसीलिए कि सब सब लेडीज खाती थी, उनको किसी ने बताया नहीं था कि मिट्टी खाओ। लेकिन वो मिट्टी के बिना उनको दिल का, जैसे वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि खट्टा खट्टा लेना है, वो ये सब कई चीजें तो इसलिए हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि केमिकल है या क्योंकि पीछे खाया है, ये दोनों चीजें इकट्ठी होके फिर ये शुरू होता है। लेकिन बाद में वो छोड़ देती हूँ, प्रेगनेंसी के बाद नहीं खाना चाहती। हाँ, वो यही बात है, यही बात है कि वो लालसा, वो टेस्ट का जो
की जो खींच है वो बाद में बंद हो जाती है। हाँ तो जब बंद हो जाती है तो छूट जाती है, और नहीं बंद होती तो इसका मतलब पहले से थी वो और भी पड़ी पहले है, से। अभी भी लगी हुई है। दोनों बातें हो सकती हैं। पर है ना ये चीज कि जो खींच है ना रस की, वही बनी हुई है। वही तो मनुष्य को एक जन्म से दूसरे जन्म के अंदर उसकी जहां पर डिजायर होती है पैदा होने की, बर्निंग डिजायर हाँ। होती है पैदा होने की, वहां उसका जन्म होता है। वही बात है ना कि जन्म जो पुनर्जन्म होता है वो निर्धारित कैसे होता है, हाउ, वेयर। तो वो निर्धारित इस पर होता है कि मनुष्य की जो बर्निंग डिजायर्स हैं वो पूरी होती हैं। तो जब तक ये सारी चीजें खत्म नहीं होंगी, जन्म मरण का बंधन नहीं छूटेगा। और ये छूटेगा ही तब जब परमात्मा की लगन होगी, जब उसके साथ जुड़ाव होगा, तब ये सब चीजें अपने आप छूट जाएंगी। ठीक है। हम्म। तो अब भी कोई इस पे बात करनी होगी तो कल पूछ लीजिएगा, कल फिर दोबारा इस पे बात कर लूंगा। तो आज फिर एंड करते हैं। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। शर्मा जी, नमस्ते। कल नमस्ते मिलेंगे, पीयूष बहुत जी। आभार। कल नमस्ते ज्वाइन सबको। करिए। सबको नमस्ते। सबको